तो हो चुकी थी आज की सुबह हमारी, और हम आ गए थे मछलियों को दाना चुगाने। घर में ही हमारे यहाँ फिश पॉट है, तो मैं उसी में दाना डाल देती हूँ मछलियों को। तो मैंने चुगाया मछलियों को दाना, फिर मैं आ गई थी शिंगू पापा के लिए नाश्ता बनाने, और मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो मैंने शिंगू पापा को नाश्ता दे दिया था, फिर मैंने गौ माता को भोग लगाया। गौ माता को भोग लगाने के बाद शिंगू पापा को नाश्ता देने आ गई थी, और जितनी देर वो नाश्ता करते हैं उतनी देर में मैं अपना दालचीनी की चाय उनके साथ ही बैठकर पी लेती हूँ। तो मुझे ये अपना फ़िश पॉट बहुत पसंद है। मतलब फ़िश इतनी प्यारी लगती है इसमें कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। और इसका मुझे शुरू से बहुत शौक़ था, तो अब की से मैंने बड़ा पॉट लिया है ये। उसके बाद मैं करने लगी थी भैया की तैयारी, तो भैया के लिए दालचीनी का पानी ठंडा कर रही हूँ। भैया उठ गया था, अब उसके कपड़ों पे प्रेस भी करना होती है मेरे को। अब भैया खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो उसको खाने में बना कर दिया था मैंने रायता और प्याज के पराठे। घर में लाल मिर्ची ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हल्की लाल मिर्ची भी पीसी, तो मैंने बनाए थे आज प्याज के पराठे। और उसके बाद भैया को दे रही हूँ मैं जीरा पानी। भैया को खाना खाने के बाद मैं जीरा पानी भी देती हूँ नींबू डाल के। आप सब सोचते होंगे हर काम जो भैया के लिए क्यों करती रहती है। उसके बाद भैया चला गया था ऑफिस। भैया के ऑफिस जाने के बाद भी मैं फ्री हो पाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दिन बुधवार का, और आज है गुरु पूर्णिमा। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो घड़ी में बज गए हैं 4:30, और मैं बनाने जा रही हूँ बाबा के लिए भोग। जाऊँगी भोग बना के लेकिन मंदिर। मिलती हूँ फिर आप लोगों से, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ मैं करने लगी थी बाबा के भोग की तैयारी। मैंने बाबा के भोग के लिए बनाई थी आज खीर। बाबा को गुरु पूर्णिमा पे मैं खीर का ही भोग लगाती हूँ, तो मैंने बनाया खीर का भोग और बाबा को चढ़ाया प्रसाद। बाबा को प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर हम करने लगे थे बांटने की तैयारी भोग को। तो हमने यहाँ भोग बांटने की तैयारी कर ली थी। उसके बाद तो शिंकू और मैं जा रहे हैं बाबा का प्रसाद बांटने मंदिर, और मिलते हैं आप सबसे मंदिर जाने के बाद। मतलब मंदिर में भी मिलेंगे। और भोग जिसमें बांटते हैं वो कटोरियाँ प्लास्टिक की हो गई थी ख़त्म, तो मैं यहाँ पर रुककर वो कटोरियाँ लेने चली गई थी। फिर मैंने डलाया गाड़ी में पेट्रोल। तो मैं डला रही थी पेट्रोल, तो पेट्रोल डलाते में ये भैया है ना बिल्कुल पीछे आके खड़े हो गए थे। तो फिर मैंने इनको बोला भैया थोड़ा गाड़ी अपनी पीछे करो। तो फिर इन्होंने थोड़ी गाड़ी पीछे की, तब मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगा और मैं पेट्रोल डलवा रही थी। और पेट्रोल डलाने के बाद मैं और शिंकू आ गए सीधा मंदिर। तो अभी मैं पेट्रोल ही डला रही हूँ, लेकिन पेट्रोल डलाने के बाद हम मंदिर आ गए थे। तो मंदिर आए पहले हम लोग, मंदिर आके पहले मतलब हम लोग पहले एक मंदिर है यहाँ पे बहुत बड़ा, पहले वहाँ गए थे बाबा के मंदिर, बाद उसके बाद गए थे। तो फिर यहाँ पर मंदिर के दर्शन किए। ये मंदिर भी बहुत प्यारा बना हुआ है, मतलब यहाँ की इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है। तो मैंने सारे भगवानों के यहाँ पर किए दर्शन। और मतलब यहाँ पे ना सारे भगवान हैं, एक भी भगवान यहाँ पर छूटा हुआ नहीं है। राधा कृष्ण साईं बाबा भी हैं, और भोले बाबा, हनुमान जी, शनिदेव, गणेश, गणपति, सारे ऐसे कोई देवी देवता नहीं है जो यहाँ इस मंदिर में ना हो। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये भी यहाँ का, भोपाल का, और बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले तो बहुत जाती थी, लेकिन अब हम लोग बहुत दूर आ गए इधर रहने के लिए, इस वजह से मेरा कम जाना हो पाता है। फिर मैंने बाबा का प्रसाद बांटा यहाँ बैठे सारे लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बाबा का प्रसाद में वैसे उस गरीब लोगों को बांटना है या वैसे लोगों को बांटना, मैं सबको बांटती हूँ। जो मेरे सामने आता जाता है मैं सबको बाबा का प्रसाद देती हूँ गुरु पूर्णिमा पे। तो मैंने सबको खिलाया बाबा का प्रसाद। सब लोग खाकर बहुत खुश हुए, और इतने खुश हो रहे थे। कुछ लेडीज जो यहाँ बैठी हुई थी वो बोलती दीदी इतनी अच्छी खीर बनी, कटोरी की जगह हमको कटोरे में दो। तो मैंने की ज़रूर बांटूंगी, मैं कटोरे में भी बांटूंगी।
ऐसी कोई बात नहीं है, आज कटोरी में बांट रही हूँ, कल कटोरे में बांटूंगी। बस इंसान का मन होना चाहिए, सारे काम मन पर डिपेंड करते हैं। अगर आपका मन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ बैठे मैंने सभी लोगों को बाबा का प्रसाद खिलाया और सब बहुत खुश हो गए। इनकी खुशी देखकर मुझे इतनी शांति मिलती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। फिर हम लोग सब प्रसाद वसाद सब बांट कर फिर हम साईं बाबा मंदिर के लिए निकल लिए थे। और फिर हम मतलब अभी तो मैं प्रसाद ही बांट रही थी, यहाँ पर लोग आते ही जा रहे थे प्रसाद लेने बाबा का। और मैंने बांटा, मैंने सब एक भी जन नहीं छोड़ा मैंने प्रसाद के लिए। और बाबा का प्रसाद में इतनी बरकत होती है कि मतलब मेरे को जरा भी काश तक कभी कम नहीं पड़ा है। मैं जितना भी बनाती हूँ तो मैंने सबको वहाँ पे एक भी जन नहीं छोड़ा मैंने जिसको मैंने प्रसाद ना दिया हो। और मैंने सबको प्रसाद खिलाया, दूर दूर जाकर मैंने सबको प्रसाद खिलाया बाबा का। और सबने मुझे खूब आशीर्वाद दिया, खूब इतना मन प्रसन्न हो गया। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये ही अपने होते हैं। तो फिर निकल लिए थे मैं और शिंकू जहाँ। फ्रेंड्स, आज मैं इस मंदिर में आके आपको इस मंदिर की एक सच्ची महिमा बताना चाहती हूँ। बाहर बहुत भीड़ हो रही है इसलिए मैं यहाँ पर आकर बोल रही हूँ। जब हमने खुद का घर नहीं लिया था तो मैं यहाँ पर डेली दीपक लगाने आती थी और बाबा ने मेरे वो काम किए हैं जो संभव थे ही नहीं। मैं काम तो नहीं बता सकती, लेकिन मेरे वो काम मतलब ये नहीं है कि घर ले लिया मैंने, और उससे भी बड़े काम। घर तो छोटी सी चीज़ होती है, बहुत इतनी सी चीज़ होती है। तो बाबा ने मेरे वो काम किए हैं जो असंभव थे, असंभव। इस मंदिर की महिमा है ये। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, मैं यहाँ आकर बता रही हूँ इस बात को। तो यहाँ मंदिर वालों की तरफ से जो प्रसाद बट रहा था, मैं वो प्रसाद खाने बैठ गई थी मंदिर में। और फिर शंकु ने बाबा से आशीर्वाद लिया मंदिर में। बाबा के डोग लगाए, बाबा से आशीर्वाद लिया। और शंकु के तो एक्शन ही अलग होते हैं। और उसके बाद फिर क्या नाम है, शंकु के पापा भी वहीं मंदिर में ही आ गए थे। तो शंकु पापा को पता लगा हम लोग यहाँ पर प्रसाद बांटने आए हैं, तो फिर दर्शन करने आए। तो फिर ना शंकु के पापा भी यहीं मंदिर में आ गए थे दर्शन करने बाबा के। आज गुरु पूर्णिमा भी थी इसलिए। तो शंकु पापा ने बढ़िया दर्शन करे, बाबा का आशीर्वाद लिया, भोग लिया। और मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। मैं मतलब वो फीलिंग आपको बता नहीं सकती। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो शंकु के पापा भी खुश हो गए, क्योंकि पहले हम लोग कंटिन्यू जाते थे मंदिर में, लेकिन जब से हम लोग इस वाले घर में आए हैं तब से हमारा कभी जाना हो पाता है। तो शंकु के पापा भी दर्शन वर्शन कर रहे हैं, बाबा दर्शन कर रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग शंकु के पापा भी दर्शन करके आ गए वापस। फिर दर्शन करने के बाद फिर शंकु के पापा ने भोग लिया। वहाँ पर जो भोग बढ़ रहा था बाबा का, वो भोग लिया शंकु पापा ने। और उसके बाद में फिर क्या नाम है, हम लोग आ गए इधर मंदिर में ही बाहर आ गए थे। तो यहाँ हो रही थी बाबा की भजन संध्या। तो यहाँ उसका आनंद लिया हम लोगों ने, भजन संध्या का। और फिर शंकु के पापा बोलने लगे थे चलो
वह शिंकू को घर छोड़ के फिर अपन लोग थोड़ा सा घूम फिर आते हैं। तो शिंकू को घर छोड़ के और फिर हम निकल लिए थे थोड़ा घूमने फिरने। तो हम घूमने गए तो फिर शिंकू के पापा ने आज वो बनवाई, नूडल्स बनवाई थी। तो हम लोग खा रहे थे नूडल्स। खा लेते हैं हम लोग कभी सभी नूडल्स वगैरह, ये मतलब फास्ट फूड कभी कभी खा लेते हैं, एकदम परहेज नहीं करते हैं। और शिंकू के लिए हमने मोमोज पैक कराए थे। तो यहाँ कराए हमने शिंकू के लिए मोमोज पैक और हम आ गए थे घर पर। तो यहाँ शिंकू बढ़िया मजे से खा रहा है मोमोज। शिंकू को मोमोज बहुत पसंद है, वो स्टीम वाले ही खाता है। तो शिंकू ने खाया मोमोज और फिर उसके बाद शिंकू के पापा को दे रही हूँ मैं खीर। हम लोगों ने खाई, घर पे खीर छोड़कर गई थी मैं, वो खीर खाई। तो बज गए थे रात के 11 और अब हमारा सब कुछ काम हो चुका है, मतलब खाना पीना सब हो गया है। और हम आज का दिन गया भी बहुत अच्छा। खूब भगवान के बढ़िया दर्शन वर्शन हो गए। गुरु पूर्णिमा का दिन था, बहुत बाबा की कृपा से बहुत अच्छा दिन गया। बस ऐसे ही बाबा की कृपा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। तो मिलते हैं कल नए। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं कल नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।